All. Thank you, everyone, sir. Uh, as they say, filmmaking or film is a director's medium, but in my opinion, captain of the ship is as good as his team. So bringing this wonderful team of actors and technicians together was a Herculean task because we have 138 artists in the film, uh, so many technicians, so unit was big, and everybody stood behind me like a rock, supported me, my vision, Pallavi's vision, and I hope, sir, Katana sir, I hope we've done justice to your book. I hope. Yeah. And I would like to thank all my team members over here. And really, thank you so much. आप जो कुछ बोले लेकिन वो डायलॉग बोलना ना भूलिएगा क्योंकि वही हम सब सुनना चाहते हैं पूरी फिल्म के तो सारे के डायलॉग आई एम नॉट मैं ही बोल दूं आपका डायलॉग अब जो बोलना था कैमरे के आगे बोल दिया। अब बारी आप लोगों की है। आप देखिए, बोलिए, लिखिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए, क्योंकि अब बॉल आपके पाले में है। तो मुझे जो आता था मैंने कर दिया। मैं केदार को थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू केदार, एंड डोंट बी सो मॉडेस्ट। अभी केदार ने बोला कि बिना टीम के चीज़ें, हाँ टीम के बगैर चीज़ें नहीं होती, मैं अग्री करता हूँ, लेकिन कोई भी सेना बिना सेनापति के कोई बड़ी चीज़ नहीं कर पाती, बिखर जाती है, क्योंकि उन्हें संभालने वाला कोई होता नहीं। तो अगर डायरेक्टर विजनरी है, डायरेक्टर को चीज़ें दिख रही हैं, समझ रही हैं, तो हम लोग एज एन एक्टर डायरेक्टर को सुनते हैं और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सो थैंक यू सो मच केदार, एंड थैंक यू पल्लवी। मैं बड़ा फ़ैन हूँ मनोज भाई का और बहुत सारा काम देखा है। थैंक यू सो मच मनोज भाई फॉर सेइंग यस टू दिस फिल्म। मौका नहीं मिला इस फिल्म में हमें एक साथ फ्रेम शेयर करने का, लेकिन ये मलाल लेके जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये मलाल मुझे चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंडिंग के साथ किसी फिल्म में मिले। इस फिल्म के बाद मैं विनीत का फैन हो चुका हूं, मैंने उसका काम देखा है, लेकिन इतना अद्भुत काम किया है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि परफॉर्मेंस, मतलब हम सब आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, लेकिन इतनी जान डाल दी है उसने अब किरदार में कि वो आपके मनोमस्तिष्क पर सवार होता है वो किरदार पूरी फिल्म। एंड सारे कलाकारों ने अद्भुत काम किया है, क्योंकि अभी ये धीरोदात्त नायक है इस फिल्म का, तो मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ विनीत। थैंक यू वेरी मच, यू डिड अ एक्सेलेंट जॉब। थैंक यू सो मच मनोज भाई, कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट। आई एम सो हम्बल। थैंक यू सो मच। थैंक यू कन्वर खटाना सर, आपने एक ऐसा बीज डाला जिसकी वजह से आज हम सारे यहाँ हैं। एंड थैंक यू अनुज फॉर राइटिंग सच अ वंडरफुल स्क्रीन प्ले। मैं मुझे पता नहीं यहाँ की प्रोटोकॉल क्या है अभी ये स्टेज की, लेकिन कहते हैं ना कि परिवार जब पूरा हो तो वो फ्रेम अच्छा लगता है। राज, please come. I would like to call entire team on stage once. Vidyatai, yes. नाम लेके बुलाऊंगा मैं। अनुजा, रमनजीत, एलिना, Vidyataiya, stage one. Guys, Krishna, please come up. Thank you so much. बहुत बड़ी फोटो अपॉर्चुनिटी है, इंडिया पाकिस्तान के धुरंधर एक साथ है स्टेज पे। Okay, since we have the entire team, I would like to thank our PR team also, because of them, such a wonderful job that they have done, a wonderful
friends from the media is here. Can we have the release of the poster, please? The music after some time. But just run. Rishi, yes, Rishi Girdhar, Junaid Ahmed, जो वादियों से इतनी अच्छी आवाज वहां पर गूंजती है और अब पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी. रिमी जी, आपका इंतजार है. प्लीज मंच पर आ जाए बहुत जल्दी से. ये मंच शायद छोटा पड़ेगा, लेकिन मैच फिक्सिंग द नेशन एट स्टेज का के दिल कभी छोटे नहीं होंगे. यस, हु एल्स? ओके, यस. देवेन आ जाए यार. Yes. Guys, big hands for Deven. Deven is our promo editor. Because of him, Deven, सामने आ जाए यार. Deven. Because of him, the trailer is looking so grand. Please, Deven. अरे फिल्म के कलाकार जब स्टेज पे आ रहे हैं, फिल्म से जुड़े लोग, तो ये स्टेज छोटा पड़ रहा है, स्टेज को बड़ा बनाते हैं. Just one moment. I wanted to have a word about Raj भाई. राज अर्जुन सर ने ये फिल्म में इतनी जान डाली है, आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा. सर, he was so passionate on sets. At times, just to stay in the zone, he skipped his lunch, he skipped his dinners, reached on set 2 hours prior. So, I am really fortunate, Raj sir, to have you. फिर लंदन और इस्तांबुल में जो हमने मॉन्टाज क्रिएट किए हैं, उसमें मैंने उनको बोला था कि आपको बहुत चलना है, तो डेली एवरेज हमारा 15 से 20 किलोमीटर चलने का होता था. हम लोग इतना चले हैं, इतना चल के शूट किया है. he did not utter a word. He was so passionate on set, and so is all the actors. But I had to mention Raj sir over here. जैसे विनीत भाई के बारे में मैंने कहा, मैं राज भाई के सिर्फ बखान नहीं कर रहा हूँ. एक डायलॉग जब बोलते हैं ना, तो इतना ऐसा लगता है कि उठ के इनका गला पकड़े. इतना अद्भुत कलाकार हैं. गिव हिम बिग हैंड्स. राज भाई ने मुझे कंप्लेंट किया था, दोनों गाने आपने विनीत सर को दिए हैं, नेक्स्ट फिल्म में गाना मेरे ऊपर भी पिक्चराइज होना चाहिए. आई प्रॉमिस यू सर. Okay. Can we have Mr. Pankaj from UFO Music? From UFO Music. क्योंकि UFO के बिना अगर आपको अपनी फिल्म को रिलीज करवाना हो, तो UFO से बेटर और बेहतर कोई हो नहीं सकता. और पूरी मार्केटिंग, बिजनेस अमेलगमेशन, UFO has distributed the film such wonderfully that it will reach all the theaters. Thank you so much. And can we have the release of the... Sir, please come in the center. Pankaj ji. We would like to really thank UFO Movies because of their planning, their business acumen. We could bring this film forward. Match fixing. Can we have some music, please? Match fixing, the nation at stake. इसे कहते हैं वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, एक दिन वतन को आसमां तक लेकर जाएंगे. Please do go out and watch Match Fixing, Nation at Stake.
created by Art Arena Creations Private Limited. Producer Pallavi Gurjar, directed by Kedar Gaikwad, and ladies for you and gentlemen for you, the entire cast and crew. Opportunity. This is my first song ever in Bollywood film. मैं 9-10 साल से हिप हॉप कर रहा हूँ. मेरी इंडिपेंडेंट एल्बम भी अभी आई है. बट ये फर्स्ट सॉन्ग है एंड विनीत सर को मैं एडमायर करता हूँ गैंग्स ऑफ वसेपुर के टाइम से. एंड जब मैंने मुक्काबाज देखी थी तो मतलब एक फैन तो ठीक है बट एक अपनापन और एक एडमायरेशन इतना बढ़ गया कि ये पर्सनैलिटी है जो कुछ ऐसा काम कर रही है हटके और पूरे अपने बलबूते पे वो फिल्म बनाना बहुत इंस्पायरिंग था सर. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दैट. मैंने आपको बाहर भी वही बोला. एंड थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी मैम, गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आप सब बहुत दिग्गज लोग हैं, मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ सब चीज़ें, बट बहुत अच्छा गाना है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन. एंड गाना आप प्ले कर सके अगर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. फिर मैं अमन का पैगाम देगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे फनकार हैं और ये सॉन्ग जो है बहुत ट्रेंडिंग है, मैंने सुना है. लेकिन आप सबको सुना दो ये गाना, 2 लाइन कम से कम. ठीक है, तो गाने की लाइन है, लहू और क्रांति से बना है ये देश, जुनू की आंधी से बना है ये देश, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा मेरे देश, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारा मेरा देश. मेरा देश मेरा देश मेरा देश, ये मेरा देश मेरे देश के लिए मैं, मेरा देश मेरा देश मेरा देश, ये मेरा देश मेरे देश के लिए मैं मेरे देश का भगत, मेरी सोच है आजाद, इस मिट्टी के पैदाइश भारत माँ की औलाद. मैं अटल जैसे पर्वत इरादा है फौलाद, सब दुश्मनों की टोली को चखा दिया स्वाद. नहीं करो तुम फसाद, नहीं करो तुम विवाद, मत करो अनुवाद, नहीं करो धन्यवाद, चाहे जो भी हो मेरा देश रहेगा आबाद. जोर से चिल्लाओ हिंदुस्तान जिंदाबाद. सोल्जर वाली बातचीत है, आर्मी वाली बातचीत है, देश वाली बातचीत अब होगी सीधा मारपीट. प्राउड सोल्जर, आई एम अ ब्रेव सोल्जर, मेरी जान हाजिर देश को बाहें खोलकर, कभी कलंक नहीं लगने दूंगा मिट्टी पर. मैं चुभूंगा तुम्हें सच बातें बोलकर, दंगे लेते जान करते परेशान, बनते शमशान, ना ही मरते हिंदू ना ही मरते मुसलमान, गवाते हैं जान वो कहलाते इंसान, बॉडी के ही नाम से रह जाती पहचान. एक दिन तो सबका भांडा फूटेगा, देश के खिलाफ तो दूसरा ठुकेगा. जनता जानती है साधु कौन, जानती है मामू कौन, पकड़ में जो आया फिर वो नहीं बचेगा. मेरा देश. थैंक यू सो मच. Pallavi ji, I would like you to thank him by presenting him a bouquet of flowers and also bouquet of flowers to Vineet ji. And after that, the house is open for some nice food, fun, frolic, and some nice questionnaire session. And this is your host, Anita Bajpayee, signing off from here. Thank you so much. काफ़ी अच्छा लग रहा है सर आपको देख के. सबसे पहले कि एक कमाल की मूवी आप लेके आए हैं एंड कमाल की स्टोरी है, कमाल का एक बुक थी है जिसको आप जनता के सामने पेश करने वाले हैं. क्या कहना चाहेंगे मैच फिक्सिंग के बारे में? खुशी होती है जब भी कोई नया काम इस तरीके से बाहर आता है. एक थोड़ा सा एंजाइटी भी रहती है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहता है, थोड़ी नर्वसनेस भी होती है. इस फिल्म को लेकर मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म वर्क करे पल्लवी के लिए, केदार के लिए, क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म है और एक अलग तरह का कंटेंट है, एक अलग तरह का सिनेमा है. तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा देखें और उसको समझें, यही कहना चाहूँगा. कहीं ना कहीं जब हम ऐसे मूवीज़ की बात करते हैं तो काफ़ी सेंसिबल टॉपिक रहते हैं ये
क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इसको बहुत बारीकी से देखते हैं हर चीज़ को, तो किस तरह का डर है आपको लोग इस तरह कुछ डर है आपके मन में जब ये लोग हमने आएगी? नहीं, डर किस बात का, और डर के जीना तो कैसा जीना, है ना। आपको अपना काम ऑनेस्टी से करना चाहिए, बाकी फिर छोड़ देना चाहिए। देखिए, जितने दिमाग होते हैं उतनी सोच होती है, और उतनी सोच होती है तो उतना वर्बल डिस्कशन होता है, और उतना वर्बल डिस्कशन में एक आज़ादी सभी को दी जाती है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। तो कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ को ख़राब लगता है, कुछ को ठीक लगता है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, और सबको अपना अपना ओपिनियन रखने का एक पूरा अधिकार है। तो उस बात से किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। ये एक स्वतंत्र राय रख सकते हैं वो फिल्म को देखने के बाद, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, अच्छा कौन सी चीज़ जिस तरह को पर्सनली आप चाहते हैं कि लोग उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें इस पिक्चर के बारे में? इस फिल्म में जी नहीं, एक पर्सनल ऐसे कोई इंसिडेंट्स अपन नहीं बता सकते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इस पर ध्यान दें और इस पर ना दें। एक फ़िल्म जब बनती है तो वो पूरा एक सम्मिश्रण होता है एक कहानी को कन्वे करने का। ये इंसिडेंट्स नहीं है कि एक घटना उठा ली और एक घटना के बारे में हमें उसको इम्पोर्टेंट बताएं और बाकी चीज़ों को नहीं। पूरी फिल्म में अगर कहानी बहुत अच्छी लिखी गई है तो वो पूरी फिल्म या तो होल्ड करती है, या तो फिर पूरी फिल्म नहीं होल्ड करती है। कोई एक इंसिडेंस किसी फिल्म को ऊपर नहीं ले जा सकता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से इस इंसिडेंस पे ध्यान दिया जाए। जी सर, बात करूँ कहीं ना कहीं इस मूवी में कोई एक चीज़ है जो मालेगांव ब्लास्ट, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जिक्र है इस चीज़ का, उसका भी तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही आज भी अनसॉल्व ही है। तो उस तरह की टॉपिक को छूना, क्या कहना चाहेंगे सर? ये मिस्टर खटाना ने जो किताब लिखी है वो 350 पेज की एक किताब है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ से ली हैं रेफरेंस के तौर पे। कुछ जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जो 26/11 का जो अटैक जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो है, तो उसके रेफरेंस लिए हैं। लेकिन उन्होंने कहीं क्लेम नहीं किया है कि हम एक कोई रियलिस्टिक फिल्म लेकर या फिर जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है वही फिल्म दिखा रहे हैं। ऐसा ना वो खुद क्लेम कर रहे हैं, ना मुझे ऐसा कुछ बताया गया है। मेरे लिए ये एक स्क्रिप्ट है, मैं एक एक्टर हूँ, और मुझे उस तरीके से चैलेंजिंग काम और एक्साइटिंग काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे अच्छा लगता है उसकी लय में, उसके तार बुनना और उसमें गुम होना, तो उस तरीके से मैं देखता हूँ। और उन अटैक्स का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो रेफरेंस के तौर पर हैं, इसको इस तरीके से नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री की तरह से बनाया गया है, ना उन्होंने कोई क्लेम किया है। तो एक सवाल अगर उठता है पब्लिक के मन में, और उससे कुछ सवाल उठने पर वो मन चलता है और वो इंगेज होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं और कुछ सोचते हैं, तो पर्पस सॉल्व होता है ना फिल्म का। बस इतना ही है, इससे आगे कुछ ऐसी कोई क्रांति ला रहे हैं हम फिल्म को लेकर, ये कहना बहुत ही ज़बरदस्ती से शो ऑफ करने जैसा होगा। कई लोग इस बात को भुनाने की कोशिश करते हैं कि हमने ये फिल्म बनाई तो हम एक क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, या हमने कुछ बहुत नया कर दिया या बहुत अलग कर दिया। देखिए, अल्टीमेटली हर आदमी जो फिल्म विधा से जुड़ा है उसका एक मोटो ये भी है कि वो अपने एग्जिस्टेंस की तलाश में है, वो अपने शौक़ को, अपने पैशन को पूरा कर रहा है, और साथ में पैसा भी कमाना चाहता है। तो मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे कहें या फिल्म मेकर कहें कि सब सोशल सर्विस करने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ, उस तरह के जो कंटेंट होते हैं, जो एक रिलेटिव मुद्दा होता है, सब्जेक्ट्स देखिए लिमिटेड होते हैं। या तो कॉमेडी पे आप फिल्म बनाएंगे, या फिर रोमांस पे बनाएंगे, या फिर एक्शन बनाएंगे, या थ्रिलर बनाएंगे, या इस तरह का कुछ उठाएंगे। तो ये अपनी अपनी चॉइस की बात है, और ये मेरी चॉइस की बात है कि मैं क्या चुनता हूँ। तो अनिल, मैं जानना चाहूँगा कुछ अगले सवाल में कि जब इनिशियली आपके पास स्क्रिप्ट आई थी तो किस तरह आपने स्क्रिप्ट को देखा और क्या चीज़ का आपने इसको हाँ कहा? जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है, हमारा ये मकसद रहता है कि अच्छे एक्टर्स का कि वो रोल अच्छा होना चाहिए, कहानी अच्छी होनी चाहिए, और उस रोल में ऐसा कोई चैलेंज होना चाहिए जिसको करने पे एज एन एक्टर आपको सुकून मिले, आप और आप जिस तरह का काम पसंद करते हो, आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये मैं कैरी कर पाऊँगा और ऑडियंस तक अपनी बात को एक अलग अंदाज में कह पाऊँगा, जिससे कि मेरा कैलिबर भी नज़र आएगा और कहानी भी सिंपलिसिटी के साथ आगे बढ़ेगी, बिना उसमें उठापटक करते हुए कि मैं ही हाईलाइट हो जाऊँ और कहानी को दबा दूँ। वो इंटेंशन कभी भी नहीं रहना चाहिए। आपको कहानी में बहना चाहिए, ये लगना नहीं चाहिए कि आप कुछ अभिनय कर रहे हो। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि ऐसी कोई कहानियाँ चुनूँ जिसमें मैं कुछ करने को मुझे मिले, लेकिन ऐसा लगे नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बह जाऊँ उसके साथ। तो पल्लवी जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, वो मेरी पुरानी दोस्त है,
वो एक अच्छा काम लेकर आई, दोस्त के नाते भी और अच्छा काम लेकर आई उस नाते भी मेरा उससे जुड़ना वाजिब था, इसलिए मैं जुड़ गया। सर आखिरी 2 सवाल आपसे करूँगा मैं कि कहीं ना कहीं जब इस तरह की जब मूवीज़ आती हैं कहीं ना कहीं उनको एक पॉलिटिकल एजेंडा बता दिया जाता है, चाहे वो मूवी उस चीज़ को ना छोड़ी हो, फिर भी एजेंडा की तरह तौर पे लोग बताते हैं, पेश कर उस तरह की उसका वो इमेज बना देते हैं, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है इसमें। अगर पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं और फिल्म चल जा रही है तो मेरे तो लगता है ठीक ही है। अल्टीमेटली एक्टर्स को, मेकर्स को और डायरेक्टर्स को ये सोचना चाहिए कि फिल्म वर्क कैसे करेगी। हाँ, अननेसेसरी का प्रोपोगेंडा बना के, झूठ बोल के, पॉलिटिकल एजेंडा दिखा के, बता के उसको ख़राब करना या नीचे करने से मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है। बट अगर कोई उसका बना रहा है और उसमें लग रहा है और उससे फिल्म का फ़ायदा हो रहा है तो बनाओ भाई, बट किसी का नुकसान ना हो, किसी को हार्म ना करें, किसी की फीलिंग को ठेस ना पहुंचाएं, किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी और कम्युनिटी को ज़बरदस्ती खींच के नीचे ना लेके आएँ। यहाँ तक एक ह्यूमन लेवल पे हम थोड़े इंसान अच्छे रहें बस, और ज़बरदस्ती की खींचतान में ना पड़ें, किसी की बुराई ना करें, इतना भर कर लें तो ज़िंदगी तर है मुझे लगता है। तो और आप उससे अगर पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाता है तो आप और मैं उससे बच नहीं सकते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को प्योर रखें। जब हम प्योर रहेंगे और अपनी रियलिटी को दूसरे तक पहुंचाएंगे और हम उस कीचड़ में हाथ नहीं डालेंगे तो धीरे धीरे आप जहां से वहां उनकी तादाद ज़्यादा होती है, आपकी भी तादाद थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी और तब एक पॉजिटिव समाज बनना शुरू होगा। तो ये एक सोच लेके चलना चाहिए। लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा जो दर्शक इस मूवी को देखने वाले हैं, क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? दर्शकों का जो तबका होता है ना वो अलग अलग होता है। तो ये जो सवाल है ये मैं हमेशा इससे उलझता रहता हूँ कि इस सवाल का जवाब क्या दूँ कि दर्शक किस उम्मीद से आएँ वो मैं बताऊँ। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि दर्शक किसी एक उम्र के नहीं हैं, वो अलग अलग उम्र के हैं और हर आदमी की साइकोलॉजी, सोच, विचार, परिवेश अलग अलग होता है। आप अगर फिल्म देखने जाएंगे तो हो सकता है आप एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाएंगे, लेकिन ये अगर देखने जाएंगे तो हो सकता है ये कुछ मैसेज देखने जा रहे हो, वो कोई और जाएगा तो वो कुछ जोश ढूंढ रहा हो या कोई अपने आप को ढूंढ रहा हो फिल्म में। तो फिल्म देखना हर अलग अलग आदमी के लिए एक अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है। उसको अपनी चाह से फिल्म देखनी होगी। हाँ, इस फिल्म में ये किस तरह की फिल्म है उतना ज़रूर मैं बता सकता हूँ जिससे ये दर्शक डिसाइड करें कि उनको ये फ़िल्म देखनी है कि नहीं। मैं तो चाहूँगा कि वो देखें क्योंकि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ और फिल्म मेरे हिसाब से रीज़नेबली सेंसिबल एक फ़िल्म है और कोई फालतूगिरी नहीं दिखाई है इसमें। तो एक इंटेंस इस तरीके का एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कशमकश है, उनकी पॉलिटिकल हायरार्की के सिस्टम में जो कशमकश है, वो उससे अवेयर होंगे लोग अगर उसमें इंटरेस्ट रखते हो। तो इसमें आतंक है, इसमें जिहादी हैं, इसमें ISI है, इसमें IFP है। तो उस तरह का एक इंटेंस कहानी है और जो 26/11 है वो कैसे घटा था, उसके पीछे क्या भूमिका रही होगी, उसके बारे में थोड़ा सा एक बताया गया है। तो अगर किसी को वो सब जानने की इच्छा है तो उन्हें ज़रूर ये फिल्म देखनी चाहिए। धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।